नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत एक्सप्रेस यूपी में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में पल्लवी पटेल के साथ मिलकर तीसरे मोर्चे के गठन का ऐलान कर दिया है। लेकिन मोर्चा बनने के 2 दिन बाद ही ये चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है कि थर्ड फ्रंट के गठन के बावजूद उनकी पार्टी यूपी में किसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान का दावा है कि ओवैसी ने पार्टी नेताओं को चुनाव लड़ने से मना करते हुए उनसे पल्लवी पटेल और दूसरे सहयोगी दलों के लिए प्रचार करने और वोट मांगने के लिए कहा है। प्रवक्ता मोहम्मद फरहान का दावा है कि ओवैसी ने यह फैसला कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के दबाव में लिया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि ओवैसी हैदराबाद में अपनी लोकसभा की सीट को बचाने और तेलंगाना में किसी तरह की जांच से बचने के लिए यूपी समेत ज्यादातर हिस्सों में चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो मुस्लिम वोटों को बंटवारा कराकर इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि ऐसे कदम उठाएंगे जिनसे बीजेपी को नुकसान और कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को फायदा हो। मोहम्मद फरहान ने इन सनसनीखेज आरोपों और दावों के साथ ही ओवैसी की पार्टी की सदस्यता और प्रवक्ता पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि यूपी में तीसरे मोर्चे के गठन के ऐलान के कुछ घंटों बाद ही ओवैसी ने टिकट के दावेदारों को सहयोगी दलों के प्रचार में जुट जाने को कहा है। प्रवक्ता मोहम्मद फरहान का कहना है कि ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी के दबाव में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ धोखाबाजी की है। उनके मुताबिक यूपी का जो मुसलमान समुदाय है, अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस पार्टी की नीतियों से नाखुश था और असदुद्दीन ओवैसी को अपने नेता और मुस्तकबिल यानी भविष्य के रूप में देखता था, उसके साथ धोखाबाजी की गई है। ओवैसी अपने तीसरे मोर्चे के जरिए पटेल और बिंद वोटों में बंटवारा कराकर बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे और अपनी पार्टी को चुनाव नहीं लड़ाकर मुस्लिम वोटों को बिखराव होने से रोकेंगे। प्रवक्ता मोहम्मद फरहान का कहना है कि ओवैसी पर अब तक बीजेपी की बी टीम होने का ठप्पा लगता था, लेकिन इस चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। वो भी हैदराबाद की अपनी परंपरागत सीट बचाने और तेलंगाना में सरकार की किसी भी जांच से बचने के लिए। दावा किया जा रहा है कि ओवैसी यूपी में किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और अगर लड़ते भी हैं तो वो 2-4 सीटों पर सिर्फ दिखावे के लिए डमी प्रत्याशी उतारेंगे। आरोप लगाया जा रहा है कि ओवैसी ने अपने स्वार्थ की खातिर मुसलमानों के वोटों और जज्बातों की सौदेबाजी कर ली है। मोहम्मद फरहान का कहना है कि वो ऐसे सौदागर और धोखेबाज नेता के साथ नहीं रहेंगे। उन्होंने न सिर्फ प्रवक्ता पद बल्कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा देने का ऐलान किया है। फरहान ने दावा किया है कि ओवैसी के इस फैसले से यूपी में पार्टी की तमाम नेता हैरान और निराश है और तमाम दूसरे पदाधिकारी भी जल्द ही पार्टी छोड़ने का ऐलान करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।